हाँ जी गुरुजी। अपना मेरा नाम मेरा नाम शैल बाला है गुरुजी। कहाँ से बोल रहे हो आप? भिलाई छत्तीसगढ़। अच्छा, क्या करते हो? मैं अभी तो ऐसे ही काम कर रही हूँ गुरुजी। मेरे पति क्या बोलते हैं, 3 महीना हो गया है घर छोड़ के चले गए हैं। मेरे को उल्टा सीधा बोले और चले गए हैं, तो बहुत परेशानी में हूँ गुरुजी। मेरे को 2 बच्चे को पढ़ाना है, प्लस घर का काम, प्लस खाना खर्चा। बहुत परेशानी आ रही है गुरुजी। अरे राम राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ तो अच्छा, मैं आपको भगवान शिव को गुरु बनाया है क्या आपने? जी गुरुजी। तो भगवान शिव से देवदूतों की मांग कर दीजिए, आपके पति जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे और आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। उसका तरीका मैं यहाँ से करा रहा हूँ, आप करें। वो सभी लोग, जो लोग जिनकी कोई चीज़ खो गई है, जिनका काम कुछ ज़रूरी है, होना है, नहीं हो रहा है, देवदूतों की सहायता चाहते हैं आप उसमें, और या इस तरह से घर का कोई सदस्य चला गया है, इस प्रयोग को जो मैं कराने जा रहा हूँ इसको कर लिया करिए। करने के लिए भगवान शिव को पहले गुरु बनाना होता है। जिनके गुरु हैं उनके हैं, जिनके नहीं हैं वो बनाने का तरीका मैं पूरा बता रहा हूँ। आप इस फ़ोन लाइन को छोड़ दीजिए और वहाँ से सुनिए अच्छे तरीके से, और मेरे साथ साथ करिए। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सभी लोग करें, अभ्यास कर लें। जिन इनके तो पति को ढूंढने की बात है, और ये एक दिन बताएंगे कॉल करके कि हाँ अब बात बन गई, आ गए, नाराज़गी उनकी दूर हो गई, घर वापस आ गए। ऐसा होता है और इनके साथ भी होगा। करना है मन से, पूरे विश्वास के साथ में भगवान शिव से कहना है, हे देवाधिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम, आपको मैं गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। हे शिव, अब बोलना है इसके बाद, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण करें। और जैसे शैल बाला की बात हो रही, जिन्होंने अभी कहा इनके पति गए हुए हैं, अपने पति का नाम लेके बोलिए कि मेरे पति घर से नाराज़ होकर चले गए हैं, इनकी वापसी सुरक्षित हो जाए और ये मेरे अनुकूल रहें, परिवार का पालन पोषण ठीक से करें। इस हेतु देवदूतों की नियुक्ति कर दीजिए। देवदूत मतलब ऐसी ऊर्जाएं जो मनोवांछित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड में जाती हैं, इसलिए उनका निर्माण हुआ है और काम करती हैं। तो फिर से बोलें भगवान शिव से, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण करें। और शैल बाला आप बोले, मेरे पति को घर वापस लाने के लिए और घर को सुचारू रूप से वो चलाएं, इसके लिए उनको सद्बुद्धि देने के लिए, परिस्थितियाँ प्रदान करने के लिए देवदूतों की नियुक्ति करें। आपका धन्यवाद है, देवदूतों का धन्यवाद है। और 5 बार बोले, आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से देवदूतों की नियुक्ति हो जाती है। इतना ही करना है, आप देखेंगे परिणाम मिलेंगे। जब पति आपके वापस आ जाएंगे तब आप मखाने की खीर बनाएंगी और घर के बाहर किसी मंदिर में जाके वहाँ भगवान को भोग लगा के वहीं छोड़ के चले आएंगे। ये करना है। जो लोग अन्य लोग हैं, किसी की वस्तु खो गई है, इसका उपयोग करें, देवदूतों की नियुक्ति करा लें। कोई काम आपका उद्देश्य फंसा हुआ है, नहीं हो रहा है, किसी से काम निकालना है, वहाँ भी देवदूतों की नियुक्ति करा लें। गुरुजी, मैं वीणा बात कर रही हूँ पुणे से। वीणा बताएं। हाँ गुरुजी, जॉब के बारे में प्रश्न था मेरा। हाँ। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, पर मेरी प्रॉब्लम यह है कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, दिन के 10-12 घंटे भी कम नहीं पड़ते। तो मैं सोच रही थी कि अगर जॉब स्विच करना है, चेंज करना है, क्या सही समय रहेगा या या और यहीं पे वेट करना सही रहेगा? किस तरह की जॉब चल रही है उसमें? किस तरह की जॉब है आपकी? मैं आईटी में काम करती हूँ। अच्छा, मैं एनर्जी चेक कर ले रहा हूँ। आप आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी तो बेटा जॉब चेंज करने का आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी। सिर्फ जॉब की प्रॉब्लम नहीं, जॉब को आप प्रॉब्लम की तरह से ना लीजिए। इसके अलावा आपके पारिवारिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। हो सकता है घर परिवार के लोगों के साथ में बिगाड़ हो जाए इस पीरियड में, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी, किसी को दोष नहीं देना, आपकी अपनी ऊर्जा आपके मन को ख़राब रखने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपनी ऊर्जाओं को ठीक करना है। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करिए, अनाहत चक्र को बड़ा करिए और मणिपुर चक्र को थोड़ा सा छोटा करके चलिए, ताकि आसपास का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। ये भगवान की कृपा है
कि 8 घंटे की बजाय आपको 12-13 घंटे काम करना पड़ रहा है। अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपको सिर्फ 8 घंटे काम करके छोड़ दिया जाए कि अच्छा अब आप घर जाओ, तो घर का माहौल इस समय आपका ऐसा होगा कि खाली रहेंगे तो फिर बड़ा विचित्र हो जाएगा आपके साथ। तो जॉब छोड़ने के बारे में, बदलने के बारे में अभी नहीं सोचना है, थोड़ा रुक जाओ। पहले अपनी ऊर्जाओं को ठीक कर लो, आभामंडल की सफाई कर लो, मूलाधार चक्र को ठीक कर लो, मणिपुर चक्र को छोटा कर लो, अनाहत चक्र को बड़ा कर लो, बस काम बन जाएगा इससे। फिर जब लगे बिल्कुल रिलैक्स हो गया, अब सब बढ़िया चल रहा है, जब ये लगने लग जाए कि अब सब बढ़िया चल रहा है, जॉब भी अच्छा चल रहा है, सब लोग वहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं, तब स्विच कर लेना। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम गुरु जी। राम राम। कौन बोल रही? मेरी ना तबीयत नहीं ठीक रहती है। अपना नाम बता दो। स्वास्थ्य नहीं रहता है। नाम फिर से बताओ। मेरा नाम स्मिता झाड़ी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, नागपुर उमरेड। ठीक है, क्या रहता है तबीयत में? हाँ, दर्द होता है, सर में दर्द रहता है, पैर में बहुत दर्द रहता है, सो के उठो तो खड़ा नहीं होने को आता है। क्या उम्र है? मेरी अभी 42। अच्छा, तो अभी से ये पोजीशन हो गई आपकी। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने वो हार्ट बड़ा हुआ है करके बताया, पैर का। अच्छा, तो उसका इलाज चल रहा है? हाँ, उसमें इंजेक्शन लिए थे। हाँ, तभी और तब कम हो गया था, अभी और बढ़ गया। उसके बाद फिर बढ़ गया। हाँ, उसके बाद फिर बढ़ गया, एक बार कम हुआ और दोबारा फिर बढ़ गया। हाँ, हाँ। मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों रहा। आप आंखें बंद करो, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बेसिक एनर्जी तो बड़ी अच्छी है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अच्छी है, अध्यात्म की जो ऊर्जाएं होती हैं वो बड़ी अच्छी वाली हैं। आपको तो अच्छा लाभ मिल जाएगा, आप चिंता न करो, आप घबराओ मत। गुस्सा थोड़ा कम करना, जो बात अच्छी ना लगे उसका जवाब 1 घंटे बाद देना है, इसका आप प्रण कर लो। 1000 अच्छाइयाँ और उन पे भारी पड़ता है एक बुराई, वो है गुस्सा करना, बात बर्दाश्त ना होना। ये चीज़ आप पे भारी पड़ी जा रही, इसकी वजह से आपकी ऊर्जा आपके आभामंडल में जगह जगह उलझ गई है, कंजेस्टेड हो गई, थपके बन गए उसके जगह जगह। प्रवाह ऊर्जाओं का जो होना चाहिए वो अटक के हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, गांठें पड़ गई। हमारे आभामंडल की जो संरचना होती है वो 3 तरह से मुख्य रूप से होती है। वैसे तो 49 लेयर्स होती हैं, 49 परतें होती हैं हमारे आभामंडल में, लेकिन 3 परतें ऐसी होती हैं, 3 संरचनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। एक इनर ऑरा, जैसे हमारा ये शरीर है, ऐसे जैसे हमने कपड़े पहने इस तरह से शरीर से चिपका हुआ, बिल्कुल यही डिजाइन है उसकी। एक हेल्थ ऑरा, स्वास्थ्य पे ये सीधा असर डालता है। ट्यूब्स हैं, पतली पतली ट्यूब्स, एक बाल ले लीजिए और उसको खड़ा 10,000 हिस्सों में चीर दीजिए, तो जितने पतले पतले बाल से निकलेंगे 10,000 हिस्से, उतनी पतली ट्यूब्स हैं, ऊर्जा की ट्यूब्स हैं, वो हमारे पास से होकर के 2.5 फीट दूर तक जा रही हैं। इनसे यूज की हुई ऊर्जा बाहर निकलती हैं। अच्छी ऊर्जा है ब्रह्मांड से लेते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है, शरीर चलता है, मन चलता है, सफलताएं मिलती हैं और सुख मिलता है। फिर वो ऊर्जाएं जो यूज हो चुकी होती हैं उनको बाहर निकालना होता है, तो ये ट्यूब्स बाहर निकाल ली होती हैं। अगर ये ट्यूब से उलझ गई जगह जगह, जैसे मैंने बताया था कच्चे पड़ गए, इसमें उलझाव आ गया, कंजेस्टेड हो गई, तो जो बाहर ऊर्जा निकल के जानी चाहिए वो नहीं निकलती, वहीं उलझ जाती है, तो शरीर में दर्द होता है, शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। मेडिकल में समझ में आता नहीं है ये, तो आपको क्या करना है, आभामंडल की सफाई कर डालनी है। ऐसे लोग जिनको दर्द बहुत होता, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, दवाएं काम नहीं कर रही, यानी कि उनके हेल्थ ऑरा में उलझाव पैदा हो गया, उसको सुलझाना है। सुलझाने का तरीका है उसको साफ़ करना है, बस वो सुलझ जाता है। आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट की सफाई करिए, उसकी अनाहत चक्र की आगे पीछे से सफाई करिए, मणिपुर चक्र की सफाई करिए, विशुद्धि चक्र की सफाई करिए, नाभि चक्र की सफाई करिए, और फिर आप अपने डॉक्टर को खुशखबरी सुनाना कि अब हम ठीक हो गए।